Okay, now we move towards the dependence of rate of reaction on concentration. So as we know, according to Gullberg and Waage, ये नाम हमने सुना है क्लास 11th के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, और गुलबर्ग एंड वागे ने मिलकर लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था. तो अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट. ये हम 11th में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो A प्लस B, एक दो रिएक्टेंट हैं हमारे A और B, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. मींस A प्लस B, जैसा यहाँ दिख रहा है हमको, A रिएक्ट विद B एंड फॉर्म प्रोडक्ट. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग और वागे जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था 1863 में, ये जो लॉ है ये 1863 में दिया था गुलबर्ग एंड वागे ने. तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass bracket A means active mass of reactant A into bracket B means the active mass of the reactant B. What is this active mass? Active mass is nothing, just the molar concentration. जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं ना मोल्स की, मोल पर लीटर, दैट इज एक्टिव मास. इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है. जैसा बताया था कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट ये यहाँ लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मास. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी. अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम यहां से हटा देंगे, एक कांस्टेंट आएगा k. नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B. दिस इज अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे. अब यहां तो A का एक मोल था और B का भी एक मोल था. अब अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाए तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उस सिचुएशन में सपोज A का A मोल रिएक्ट विद B का B मोल एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट लाइक दिस. A का A मोल प्लस B का B मोल गिव्स प्रोडक्ट. नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू